जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे निरंतर चलती रहेगी, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। ओके, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 36 है। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 36 है, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ओके, तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य में आलू यट्टू लोक नृत्य मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। नागालैंड में आलू यट्टी लोक नृत्य मनाया जाता है। नागालैंड में और कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसे कि कौन कौन से? आपका हो गया बांस लोक नृत्य, बांस लोक नृत्य, कुकी लोक नृत्य, अगला मयूर लोक नृत्य, अगला खम्बा लोक नृत्य, अगला चांगाई लोक नृत्य, अगला रेंगमा लोक नृत्य। ओके, इतने प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि हमारे नागालैंड में मनाए जाते हैं। कौन कौन से? बांस लोक नृत्य, कुकी लोक नृत्य, मयूर लोक नृत्य, खम्बा लोक नृत्य, चांगाई लोक नृत्य और रेंगमा लोक नृत्य। ओके, ये सब कहाँ पे मनाए जाते हैं? नागालैंड में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कालबेलिया लोक नृत्य को यूनेस्को ने अपनी सूची में किस वर्ष शामिल किया? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2019। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2010 में। ठीक है, कालबेलिया लोक नृत्य को यूनेस्को ने अपने सूची में 2010 में शामिल किया। अगर आपसे पूछा जाए कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से महावीर स्वामी ने किसके अनुमति से गृह त्याग किया था? ऑप्शन ए प्रियदर्शनी, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी नंदीवर्धन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नंदीवर्धन। ठीक है, महावीर स्वामी ने नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नंदीवर्धन कौन थे इनके, तो इनके बड़े भाई थे। ठीक है, बड़े भाई थे इनके, महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन थे। ठीक है, नंदीवर्धन। अगर आपसे पूछा जाए महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम इनका क्या था? तो वर्धमान था। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। अगर आपसे पूछा जाए महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था? ठीक है, पुत्री का क्या नाम था? तो पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। ठीक है, प्रियदर्शनी या अन्नोजा, प्रियदर्शनी या अन्नोजा। ठीक है, सॉरी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से राजतंगड़ी पुस्तक के अनुसार अशोक सर्वप्रथम किसका अनुयायी था? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी भगवान शिव, ऑप्शन सी जैन धर्म और ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भगवान शिव। ठीक है, राजतंगड़ी पुस्तक के अनुसार अशोक सर्वप्रथम भगवान शिव का अनुयायी था। ओके, अगर आपसे पूछा जाए अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? ठीक है, अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? तो बताएगा 269 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक ने नेपाल में
कौन सा शहर बसाया था, ठीक है, तो ललीपाटन, ठीक है। नेपाल में कौन सा शहर बसाया था इसने, ललीपाटन, ठीक है, ललीपाटन। नेपाल में ललीपाटन शहर अशोक द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। अशोक का नाम पुराणों में क्या नाम मिलता है, पुराणों में इसका नाम क्या मिलता है, पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामों में बार बार पूछा गया है, किस किस अभिलेख या किस किस पुराणों में इसका नाम पूछा गया है। तो अशोक का नाम पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है, ठीक है, अशोक वर्धन, अशोक वर्धन। अगर आपसे पूछा जाए कि गिरनार अभिलेख में इसका क्या नाम मिलता है, गिरनार अभिलेख में अशोक का नाम गिरनार अभिलेख में क्या नाम मिलता है, तो अशोक मौर्य, ठीक है। गिरनार अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मौर्य मिलता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अशोक का नाम भाब्रू शिलालेख में क्या मिलता है, भाब्रू, भाब्रू शिलालेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रियदर्शनी, ठीक है, प्रियदर्शनी। अशोक को भाब्रू शिलालेख में प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अशोक को, जैसे कि मॉस्की, मॉस्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख, उदय गोलम अभिलेख, उदय गोलम, उदय गोलम अभिलेख में अशोक को अशोक के ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, किसमें किसमें, मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख और उदय गोलम अभिलेख में, ठीक है, अशोक का नाम अशोक ही प्राप्त होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा है अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था, तो 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद इसने कलिंग युद्ध लड़ा था, तो 261 ईसा पूर्व में। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी रियाद, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी लागोस, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लागोस, ठीक है। लागोस कहाँ पर है, लागोस किस देश में, तो नाइजीरिया में, ठीक है, नाइजीरिया में, ठीक है, लागोस नाइजीरिया में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नाइजीरिया की राजधानी क्या है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है, तो अबूजा, ठीक है, अबूजा, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होगा। रियाद किसकी राजधानी है, तो सऊदी अरब की, ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। और इटली की राजधानी रोम है, ठीक है, इटली की राजधानी रोम है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में, ठीक है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में और कौन से टाइगर रिजर्व है, जैसे कि कर्नाटक में स्थित, ठीक है, कर्नाटक में और कौन कौन से स्थित हैं, जैसे कि भद्रा टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व। अगला दंदीली, ठीक है, दंदीली, दंदीली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल, नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, टाइगर दिवस, टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरुआत हुआ, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरुआत हुआ, तो अब कब बताएगा, तो 1973 में, ठीक है। भारत में टाइगर रिजर्व
1973 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी किरण देसाई, ऑप्शन डी चेतन भगत। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किरण देसाई। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट पुस्तक के लेखक किरण देसाई हैं। ठीक है, इसी पुस्तक के लिए इन्हें 2006 में बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए किरण देसाई को 2006 में बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्राप्त हुआ था, तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट पुस्तक के लिए। ठीक है, आपका इंडिया पैक इंडिया पैक 2003 पुस्तक के लेखक कौन है, तो किरण देसाई है। ठीक है, आपके क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिसन में बताए हुए हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उमा शंकर मिश्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए हारमोनियम, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी सितार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सितार। ठीक है, उमा शंकर मिश्र सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। सितार से और महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से संबंधित हैं जो हमारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि निखिल बनर्जी, अगले हमारे पंडित रविशंकर, अगला उमा शंकर मिश्र, अभी क्वेश्चन में बताएंगे इसको, उमा शंकर मिश्र, अगला हमारा शाहिद परवेज, अगले हमारे बंदे हसन। ठीक है, बंदे हसन। तो हमारे सितारवाद से कौन कौन से संबंधित हैं, जैसे कि कौन कौन, निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ, भारत रत्न किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो 1919 में। ठीक है, पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में प्राप्त, 1999 में प्राप्त हुआ, 1999 में। और कौन संबंधित, जैसे कि शाहिद परवेज तबला से संबंधित और बंदे हसन तबला से संबंधित। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 15 मई 1904, ऑप्शन बी 18 मई 1827, ऑप्शन सी 23 जून 1757, ऑप्शन डी 22 अक्टूबर 1764। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए किसके किसके बीच में हुआ था, तो हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजा उद्दौला। ठीक है, सुजा उद्दौला। ठीक है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजा उद्दौला, ये तीनों एक तरफ थे। ठीक है, इसमें किसकी जीत हुई थी, तो हेक्टर मुनरो की। ठीक है, अगर आपसे पूछा है किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, तो बक्सर के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन से?
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ठीक है, राजनैतिक न्याय। ओके, अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है, ठीक है, तो आप कितनी बार बताएगा, तो एक बार। कब हुआ था, तो 1976 में। कौन सा संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 1976 में। अब तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला हमारा आज का रिवीजन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एंथूरियम उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मिजोरम। अगर जिस किसी को भी आंसर पता हो, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।